क्या आपने कभी सोचा है महाभारत के युद्ध में सबसे कष्टदायक मृत्यु किसकी थी? सैकड़ों वीर गिरे, पर एक मृत्यु ने पांडवों को भीतर तक तोड़ दिया। और आश्चर्य की बात, जब पूरा पांडव शिविर शोक में डूबा था, तभी श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। क्यों? इस सवाल का उत्तर आपकी दृष्टि ही बदल देगा। जब पूरा पांडव शिविर रो रहा था और श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्या यह असंवेदनशीलता थी या ऐसा रहस्य जो केवल ईश्वर की दृष्टि से समझ आता है? अभिमन्यु की चक्रव्यूह में हुई दर्दनाक मौत शायद आज आपके लिए जीवन और मृत्यु की परिभाषा बदल दे। श्री कृष्ण की अनकही गाथा, भाग 11। महाभारत में सबसे कष्टदायक मृत्यु और श्री कृष्ण की रहस्यमय मुस्कान। क्या मृत्यु हमेशा पीड़ा है या कभी कभी वह ईश्वर की अंतिम कृपा भी हो सकती है? अभिमन्यु का अंत, जिसने सबका दिल तोड़ दिया, श्री कृष्ण की आंखों में आंसू नहीं लाया, बल्कि एक गहरी रहस्यमयी मुस्कान ले आया। क्या यह मुस्कान निर्दयता थी या मोक्ष का उत्सव? कैसे श्री कृष्ण ने 1 घंटे के समय में अपने भांजे के कई 100 जन्मों के दुख समाप्त कर दिए? भीम ने पूछा, भीम, माधव, आप रो क्यों नहीं रहे? नरेटर, श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया वह मृत्यु, दुख और ईश्वर की योजना तीनों के बारे में आपकी सोच बदल देगा। महाभारत के युद्ध में सबसे पीड़ादायक, सबसे कष्टदायक मृत्यु किसकी हुई थी? अनेकों योद्धा गिरे, अनेक वीरों का अंत हुआ, पर यदि आप महाभारत के पन्नों में झांकेंगे तो एक मृत्यु ऐसी थी जिसने धर्मराज युधिष्ठिर से लेकर भीम और अर्जुन तक को भीतर तक तोड़ दिया। वह थी अभिमन्यु की मृत्यु। एक अकेला बालक और पूरी कौरव सेना चक्रव्यूह में प्रवेश तो उसने कर लिया, पर बाहर निकलने का रहस्य किसी ने नहीं सिखाया। और उस दिन 7 महारथी ही नहीं, बल्कि लगभग हर कौरव भाई ने एक अकेले अभिमन्यु पर वार किया। 1 घंटे तक अभिमन्यु के एक एक अंग पर वार हुआ। धनुष टूट गया, कवच चकनाचूर हो गया, रथ का पहिया ही एकमात्र हथियार बचा, और वह भी टुकड़ों में। अंतिम संस्कार, बिखरे अंग, बिखरा युग। जब युद्ध समाप्त हुआ, अभिमन्यु का शरीर किसी एक स्थान पर नहीं था। उसके अंग युद्ध भूमि की चारों दिशाओं में बिखरे पड़े थे। पांडवों ने आंसुओं के साथ उन्हें इकट्ठा किया ताकि पुत्र, भतीजे और भाई का अंतिम संस्कार किया जा सके। उस दिन पूरा पांडव शिविर शोक में डूबा था, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। जब भीम की नजर श्री कृष्ण पर पड़ी तो वह चौंक गए। ऐसे समय में जब हर चेहरा आंसुओं से भीगा था, श्री कृष्ण एक कोने में खड़े आकाश की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। भीम के मन में क्रोध और पीड़ा उमड़ पड़ी। वह पास आकर बोले, हे माधव, आप सृष्टि के रचयिता हैं। आपकी अनुमति से यह युद्ध हो रहा है। हमारे कुल का वंशज, मेरे भाई का पुत्र, इतनी पीड़ादायक मृत्यु को प्राप्त हुआ। संसार का सारा दुख एक ओर और यह मृत्यु एक ओर। फिर भी आपकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आप मुस्कुरा रहे हैं। क्या आप इतने निर्दयी हो गए हैं माधव? मंजले भैया, यदि मैं आपकी दृष्टि से देखूं तो ये मृत्यु निश्चय ही पीड़ादायक है। मानता हूं, संसार का सारा दुख एक ओर और ये मृत्यु एक ओर। इतना दर्द, इतनी यातना शायद ही किसी को मिली हो, परंतु आप केवल मनुष्य की आंखों से देख रहे हैं। यदि आप मेरी दृष्टि से देखेंगे तो आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाएगी। मैंने उसके सैकड़ों जन्मों के दुख 1 घंटे में समाप्त कर दिए। मैंने अभिमन्यु के आगे आने वाले सैकड़ों जन्मों के दुख, पीड़ा और कर्म रण इस 1 घंटे के युद्ध में समेट दिए। उसने जो सहा वह उसका अंतिम दुख था। अब वह मुक्त है, और देखो, वह ऊपर चंद्रमा की गोद में बैठा है। मुझे देखकर कह रहा है, मामा श्री, अब मैं बहुत खुश हूँ। अंतिम सत्य उस दिन पांडवों ने जाना। मृत्यु पीड़ा नहीं है, यदि वह ईश्वर की योजना में मोक्ष का द्वार बन जाए। अभिमन्यु गिरा था, पर उसकी आत्मा उठ चुकी थी, और श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपने वत्स को संसार के चक्र से मुक्त कर दिया था। महत्वपूर्ण संदेश, कभी कभी ईश्वर हमें हमारी दृष्टि से पीड़ा देते प्रतीत होते हैं, पर उनकी दृष्टि में वही पीड़ा हमारे कई जन्मों का बोझ उतार देती है। अभिमन्यु की मृत्यु हमें सिखाती है, दुख हमेशा दंड नहीं होता, वह ईश्वर की अंतिम कृपा भी हो सकता है। जब तक हम केवल मनुष्य की आंखों से देखते हैं, दुख असहनीय लगता है, पर जब हम ईश्वर की दृष्टि से देखना सीख जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हर पीड़ा, हर अंत एक उच्चतर मुक्ति की तैयारी है।